गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो बचे हुए सेंटेंसेस हैं उन्हीं के प्रकार। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो हैं 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस और नंबर 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट हुए। इनमें एक पार्ट का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े जो कि 2 प्रकार के होते थे, यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव और दूसरा होता था WH वर्ड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। इसी प्रकार कल की क्लास में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बेटा। देखिए क्या होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है आश्चर्य सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा का भाव प्रकट होता है उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। या तो फिर दूसरे भाषा में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को विस्मयादिबोधक वाक्य भी बोला जा सकता है। तो देखिए जैसे मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी सुंदर लड़की है वह। आश्चर्य से कितनी सुंदर लड़की है वह। हाउ प्लीजेंट द रेन इज, कितनी सुहावनी वर्षा है। आश्चर्य से बोलते हैं कितनी सुहावनी वर्षा है भाई। आगे देखिए एलास, एलास बेटा दुख के लिए प्रकट किया जाता है। एलास आई एम रेंट, मैं बर्बाद हो गया, मैं नष्ट हो गया। दुख के साथ में जब हम बोलते हैं। आगे देखिए हुर्रा, खुशी के साथ जब बोलते हैं हुर्रा वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। तो बेटा ये सब होते हैं। और एक विशेष नोट पॉइंट जो मैंने लिख रखा है इसमें, इन वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह एक डंडी खींच के इसके पॉइंट नीचे लगा देते हैं, का प्रयोग होता है। देखिए अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा। अब बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस समझिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से या जिन वाक्यों के द्वारा इच्छा व्यक्त की जाती है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं बेटा। अब देखिए जैसे कि विश, विश मतलब शुभकामना किसी को देना, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। जैसे बोला कर्ज, कर्ज मतलब अभिशाप या शाप किसी को देना, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैंने बोला प्रे, PRAY, प्रे मतलब प्रार्थना करना। जब आप गॉड से प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पर जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से सकते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घ आयु हो। मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाओ। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें अच्छा रखे। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, आपको शुभकामना कर रहा है कि आप दीर्घ आयु जीवित रहें। और इसके बाद में इसमें मे यू गो टू हेल कहता है आप जो है ना नरक में जाओ, इसमें कोई अभिशाप दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें अच्छा रखे, भगवान से प्रार्थना करने के बाद में ऐसा होता है। और नोट पॉइंट के माध्यम से इसमें समझेंगे कि नोट इन वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बेटा क्या समझा, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता था, इम्परेटिव में फुल स्टॉप लगता था, असर्टिव में फुल स्टॉप लगता था। इसी प्रकार एक्सक्लामेटरी में और ऑप्टेटिव में, इन दोनों सेंटेंसों में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। समझ गए बच्चे?